हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो 3 अगस्त से आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्जाम होने वाला है और अभी भी आप लोगों के पास 20 से 25 दिन का समय पर्याप्त है। और जिसका एग्जाम लास्ट में होगा उसका 40 दिन भी उसके पास समय पर्याप्त है। तो अभी आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उससे रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट लगाए और मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है तो उसको कैसे बढ़ाए, क्योंकि समय बहुत कम है। अब कब नंबर मार्क्स उसमें बढ़ेगा, तो यही सब डाउट है। आपको मैं बताऊंगा कि मॉक टेस्ट आपको कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, और कैसे अगर आपका अभी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है तो कैसे आप उसको अच्छे स्कोर तक लेके जा सकते हैं 30 दिन के अंदर। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो रियली में आप उतना स्कोर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला डाउट जो है आप लोगों का कि क्या मैं 2024 वाला जो है, जो कि नवंबर 2025 में एग्जाम हुआ था 101 सिर्फ, उसका पीवाईक्यू मींस 100 क्वेश्चन का पीवाईक्यू लगाऊं कि नहीं लगाऊं, या मॉडल पेपर जो अभी टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है 30 क्वेश्चन 30 सेट का, वो लगाओ। तो ये डाउट जो है इसको मैं सबसे पहले क्लियर करता हूं कि देखिए, अगर आप 2024 वाला जो हुआ है 101 सीट, उसका 100 क्वेश्चन का पीवाईक्यू लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस उसमें लैक होगा, क्योंकि उसमें क्या है कि 10 से 12 करेंट अफेयर्स जो है वो पुराना दिया हुआ होगा। क्योंकि वो जो 2025 के नवंबर में हुआ था तो उससे पीछे 1 साल या 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स पूछता है। तो कहीं ना कहीं उसमें आपको 2024 वाला भी करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, जो कि आपके ओवरऑल स्कोर को या परफॉर्मेंस को जो है थोड़ा नीचे करेगा, जिससे कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरा स्कोर नहीं हो रहा है। तो देखिए, आपको मैं सिखाता हूं कि आपको कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है और कैसे पीवाईक्यू को भी प्रैक्टिस करना है। तो देखिए, ये मॉडल सेट जो है, जो 30 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको आपको लगाना है। और ये ऐसे बनाया गया है कि अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुए हैं 2 से 3 साल में, सिर्फ ग्रुप डी के नहीं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, जेई जो भी हुआ है, उसका जितना भी मैथ रीजनिंग का लेटेस्ट वर्जन है रेलवे का, टीसीएस जो पूछ रहा है, उसको इस मॉक टेस्ट में दिया जाता है। जो कि आपको अभी जो 3 अगस्त से एग्जाम देखने को मिलेगा उसमें सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत एनालिसिस करके बनाया गया है, इसलिए अगर आप इस मॉक टेस्ट को लगाते हैं, और इसमें क्या है कि अभी जो मैंने आपको बताया था कि एसपीडी से करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए 1 साल का वन लाइनर, जो कि पीछे से, जिसका कि मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाला था। अब तो बहुत ज्यादा क्विज हो गया होगा तो वो पीडीएफ थोड़ा नीचे चला गया होगा, लेकिन अगर अभी भी आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जाके उस पीडीएफ सेक्शन में जाके उसको सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। वो अभी लेटेस्ट वाला करंट अफेयर्स है जुलाई का, जिसमें कि जून 30 जून तक दिया गया है। तो उसको आप लोग अगर पढ़ेंगे और टेक्स्ट बुक वाला ये मॉक टेस्ट जो लगाएंगे 30 मॉक टेस्ट, तो इसमें जो करंट अफेयर्स आपको मिलेगा देखने के लिए 5, 10 या 7, 8 क्वेश्चन जो भी मिलेगा मॉक टेस्ट में, वो आपको लेटेस्ट वाला मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम में भी, रियल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। और आप जो एसपीडी में पढ़ेंगे तो शायद उससे आपको वो करंट अफेयर्स मिलेगा, जिससे कि आप उसमें स्कोर अच्छा करेंगे और आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वही मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। अब देखिए, जब आप ये मॉक टेस्ट लगाएंगे, ये 30 फुल सेट जो है, इसमें से इजी, मॉडरेट और हार्ड ऐसे करके बनाया गया है। तो 2-3 मॉक टेस्ट जो है आप रख लीजिएगा एग्जाम के समय के लिए, जो कि इजी हो, क्योंकि वो आप लास्ट में लगा के जाएंगे, उससे आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपको लगेगा कि मैंने अच्छा स्कोर किया है। जब आप ये 30 फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसके बाद स्कोर को एनालिसिस करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हो गए जिसका कि मैथ रीजनिंग में स्कोर कम हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जो कि मैथ रीजनिंग में तो अच्छा स्कोर किया है, लेकिन उसका साइंस में अच्छा स्कोर नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका कि साइंस भी अच्छा है, मैथ भी अच्छा है, लेकिन वो करंट अफेयर्स और जीके जीएस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए होंगे। तो सबका अलग अलग सिचुएशन होगा। जब आप ये फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे तभी आपको पता चलेगा, बिना लगाए आपको नहीं पता चलेगा। तो देखिए, मेहनत करना ही पड़ेगा। तो जब आप फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे तो अगर आपका मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, अच्छा स्कोर का मतलब क्या है, 25 क्वेश्चन मैथ में आना है, 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रीजनिंग में आना है, मीन्स टोटल 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में आना है। अगर आप उसमें 50 को टच नहीं कर पा रहे हैं, 50, 51, 52 या 55 आउट ऑफ 55 नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मैथ में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रहा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना। पहले तो फुल मॉक लगा के एनालिसिस कर ले कहाँ पे दिक्कत आ रहे, उसके बाद अगर आपका मैथ रीजनिंग सेक्शन में कम स्कोर आ रहा है तो आपको वो सेक्शन का 2024 वाला जो पीवाईक्यू है 101 सेट, जिसका कि सेक्शनल अलग दिया है, फुल अलग दिया है। मींस अगर आपको सिर्फ मैथ देना है तो उसका 101 सेट जो है मैथ का आपको अलग मिलेगा। और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरा 101 सेट, मींस इसमें सिर्फ मैथ का 25-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका रीजनिंग में कम स्कोर हुआ है तो आप 101 सेट 2024 वाला जो रीजनिंग
और ये 2 से 3 डेली लगाएंगे ताकि आपका वो सेक्शन, और जब आप 25 से 30 लगा लेंगे, मीन्स 2 से 3 डेली लगाएंगे तो 15 दिन में आपका 30-35 हो जाएगा। और ये बहुत कम समय में आप 20-25 मिनट में आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपका वो सेक्शन कमजोर है, इसलिए आपको सेक्शनल देना है और वो फुल मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा, जो कि मॉडल पेपर बनाया गया है। तो आप जब वो सेक्शनल देंगे तो आप देखेंगे कि जब आप 25 से 30 लगा लिए हैं मॉक टेस्ट सेक्शनल वाला, तो आपका मैथ रीजनिंग में स्कोर बढ़ने लगेगा। अगर मान लीजिए आपका साइंस कमजोर है तो आपको मैथ रीजनिंग का फिर सेक्शनल उतना नहीं देना है, मीन्स नहीं भी देंगे, क्योंकि आप एक फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आपका मैथ रीजनिंग अच्छा स्कोर दे रहा है, तो आपको मैथ रीजनिंग पर एक्स्ट्रा समय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अपने स्कोर को बूस्ट करना है। अगर आपका मैथ रीजनिंग ऑलरेडी अच्छा हो रहा है और फिर भी आप मैथ का सेक्शनल देंगे, रीजनिंग का सेक्शनल देंगे, तो आप फिर स्कोर उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप साइंस में आपको दिक्कत हो रहा है, आपको साइंस पे एफर्ट लगाना पड़ेगा। साइंस के लिए जो बुक बताया था, क्लास बताया था, उसको उम्मीद करते हैं आप कंप्लीट कर रहे होंगे। और साथ ही साथ साइंस के लिए आप 101 सेट जो है, ये जो कि सेक्शनल है, साइंस का सिर्फ है, इसको लगाना है 3, इसको तो 5 लगा सकते हैं आप एक दिन में, क्योंकि साइंस है, बनाना नहीं पड़ेगा। 10 से 15 मिनट में आप 25 क्वेश्चन लगा देंगे, कोई कोई 7-8 मिनट में भी लगा देगा। फिर उसको एनालिसिस कर लेंगे, और जब आप ये 60 से 65 सेट लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका साइंस में स्कोर 10 से 15 हो रहा था, आप 25 में 23 से 22 स्कोर करने लगेंगे। यही एक तरीका है जिससे कि आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ ऐसे मैं कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको जो मैंने बोला था, अगर आपका जीके जीएस या करंट अफेयर्स लैक कर रहा है तो आपको करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है। और उसके लिए मैंने बता दिया था कि एसपीडी का मंथली जो होता है, पीछे से 1 लाइनर, उसको पढ़ना है, एक दिन में 2 पढ़ना है, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, उसको बार बार रिविजन करना है, फिर पीछे का एमसीक्यू लगाना है। और साथ ही साथ एक चैनल कोई भी, मैंने रवि स्टडी जीके बताया था, या आपको जिससे टून मैच करता है उसका एक मंथली करंट अफेयर्स देखिए। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर्स अगर 10 से 12 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आ रहा है तो आप 8 से 7 कर जाएंगे और आपको अच्छा फील होगा। यही तरीका है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को जांचना पड़ेगा कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन वीक है, और ये चीज हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा। तो डायरेक्ट कोई टीचर आपको ये चीज नहीं बता सकता है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर समय नहीं देंगे, आप ये जांचने का प्रयत्न नहीं करेंगे कि आप किस सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाइए, प्रॉपर फोकस वे में लगाइए, और देखिए कि आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप फिर उस सेक्शन पे टाइम देना बढ़ा दीजिएगा, ताकि आपका वो सेक्शन 30 दिन के अंदर मजबूत हो पाए। और मजबूत करने का तरीका मैंने बता दिया कि अगर आपका साइंस कमजोर है तो साइंस के लिए 9-10 का एनसीईआरटी, साथ में वो साइंस मैग्नेट का जो मैराथन है 3 क्लास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, या स्टडी वाइंस का जो प्लेलिस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, किसी का जिससे आपका टून मैच करता है उससे देखिए। और उसके बाद टेक्स्ट बुक पे जो 101 सेट है साइंस का सेक्शनल, वो लगाइए। आपका स्कोर अगर नहीं बूस्ट होता है तो फिर आप मेरे को आको बोलिएगा। अगर आप करेंगे तो आपका होगा, अगर आप नहीं करेंगे, सिर्फ टीचर पे डिपेंड रहेंगे, तो आपका नहीं होगा। और ये चीज जो है मेरे भाई, आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रॉफिट करेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैं जो पढ़ के आया हूँ वही क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है। अगर आप आज मैराथन क्लास देखने में बिजी रहेंगे कि वो टीचर ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद हो जाएगा। अगर आप इस अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको एग्जाम में जाने से पहले ही आपको अपने मॉक टेस्ट में अच्छा, अगर आज आप 40 से 45, 50, 60 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस तरीका को अगर अपनाते हैं तो आप 80 क्रॉस कर जाएंगे, और इसकी मैं गारंटी देता हूं। लेकिन बशर्ते आपको टाइम देना पड़ेगा, और अगर आपका कोई सेक्शन कमजोर है तो उसका 25 से 30 सेक्शनल टेस्ट लगा के उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। 25 से 30 आपको कम लगता होगा, लेकिन जब आप 25 से 30 लगा लेंगे तो वो तकरीबन, अगर मान लीजिए 25-25 क्वेश्चन ही आता है, 600, 750, 600, 625 के आसपास साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा, और उसको एनालिसिस करेंगे तो आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप जो सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे उसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपको पूरा साइंस आपका उसमें आ रहा है, और जिससे कि आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं पूरा साइंस कंप्लीट हो रहा है, और साथ में आप अलग से साइंस का कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। और मैथ, रीजनिंग, साइंस यही आपका मेरिट बनाएगा। और साथ में अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप 80 क्रॉस कर जाएंगे। और अगर आप 80 क्रॉस करते हैं
तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन को अचीव कर। जीके के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, 10 से 12 नंबर का जीके आएगा जो कि स्टैटिक के रूप में रहेगा। उसमें से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आप ऑलरेडी मीन्स आपको लगेगा कि हाँ मेरे से बन जाएगा। कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा जिसके पीछे अगर आप भागेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये 80 नंबर जो मैथ रीजनिंग साइंस में आना है इसमें आप समय कम दे पाएंगे और जिस कारण आप यहाँ पे चुक जाएंगे, क्योंकि ये इसमें स्कोर करना लिमिट है, फिक्स है कि आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और उसमें जो 20 सेक्शन है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, उसमें अगर आप करंट अफेयर्स को कर लेते हैं तो वो पोर्शन भी आपको अच्छा स्कोर दे देगा। इसलिए उसके बारे में मत घबराइए, उसमें आप करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। उसके लिए आप कोई भी करंट अफेयर्स जो मैंने भेजा वो पढ़िए, या आपको जिससे टून मैच खाता है वो मंथली पढ़िए और उसका एमसीक्यू लगाने का प्रयास कीजिए। यही सब है, अगर ऐसे करेंगे तो मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर डेफिनेटली होगा और आप एग्जाम में भी अच्छा करके आएंगे। देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है कि आपका ओवरऑल खुद का प्रैक्टिस हो रहा है, ये नहीं कि आप बेड पे लेटे लेटे देख रहे हैं, और इससे होने वाला भी नहीं। अगर आप इतना दिन से देख रहे होंगे कि आपने बहुत सारा जीके जीएस का क्लास देख लिया, लेकिन अगर आज तक आपने पेन हाइलाइटर या खुद से नोट्स बना के ऐसे करके नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से पीछे जा रहे हैं। और आप अगर ये 6 महीना या 2 महीना या अभी 1 महीना करके देख लेंगे तो आपको उसका रिजल्ट ग्रुप डी में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप 1 महीना सीरियस होकर करके देख लीजिए। आपको 1 महीने के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, फिर आंसर किया आएगा, उसी में आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने ऐसे मेहनत किया तो मेरे को अच्छा रिजल्ट आया। अगर मैं इतना दिन से करता तो कहीं ना कहीं मैं बहुत सारा एग्जाम को क्रैक कर लेता। इसलिए एक बार इस तरीके से करके देखिए, बेड पे लेटे लेटे अगर मोबाइल देखते रहेंगे और लगेगा कि आपका सिलेबस हो रहा है तो बस उसी टाइम आपको लगेगा एग्जाम में आपका पेन नहीं चलेगा। जब आप सिस्टम पे बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। जब तक आप खुद से पेन नहीं घसेंगे, डेली वो मॉक टेस्ट वाला फीलिंग नहीं लेंगे कि समय घट रहा है अब मेरे को बनाना है, तो डायरेक्ट कैसे आपको एग्जाम में होगा। आप डेली 30 सेट लगा के जाएंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा के जाएंगे, तभी ना आप एग्जाम में देखेंगे तो आपको पहले से लगेगा कि हाँ मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ। पहले जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी चीज आप नहीं सीखे रहते, मान लीजिए साइकिल चलाना ही नहीं आता है आपको, तो आप देखे होंगे कि आपको ऐसे कमर टेढ़ा हो जाता है तो आप गिर जाएंगे, ये कर देंगे। लेकिन जब साइकिल सीख जाता है आदमी तो कैसे भी चलता है तो फिर साइकिल चलते रहता है। उसी तरह है, अगर आप बिना मॉक टेस्ट लगाए जाएंगे तो आपको पेन भी वहां पे नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि समय कितना मीन्स तुरंत जल्दी निकल गया और आप 10 15 20 मैथ रीजनिंग बनाएंगे कि उसमें आपका समय निकल जाएगा। लेकिन अगर सेम चीज मीन्स सेम 100 क्वेश्चन आप डेली घर पे बना के प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप समझेंगे तो आपको वो डायरेक्ट फायदा करेगा। ये चीज आप खुद एनालिसिस कीजिए, खुद रियलाइज कीजिए कि अगर मैं पहले से प्रैक्टिस करके जाता हूँ तो मुझे टाइम मैनेजमेंट, मुझे कैसे अटेम्प्ट लेना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये सब वहां पे बाधाएं नहीं करेगी और मैं अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। तो यही सब है मेरे भाई, अच्छे से जाइए, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, मॉडल सेट लगाइए। 2024 वाला जो है फुल मॉक टेस्ट पीवाईक्यू मत लगाइए, क्योंकि उसमें आपको डिमोटिवेशन होगा और आप उसमें कम स्कोर करेंगे तो आपको नहीं लगेगा अच्छा। और उसके लिए मैंने बता दिया कि पिछले वाले को कैसे टच करना है। अगर आपका ऑलरेडी मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो रहा है तो आपको पीवाईक्यू का सेक्शनल उतना नहीं लगाना है। जिस चीज में साइंस में मैं मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग कम स्कोर करेंगे, तो साइंस के लिए वो 101 सेट जो है पीवाईक्यू का वो डेफिनेटली लगाइए, उसको एनालिसिस कीजिए। आप 30 से 35 सेट लगाएंगे, आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। और अगर आप 50 से 65 या 55 से आज स्कोर कर रहे हैं तो आप 20-25 दिन में आपका स्कोर 80 से 85 हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो करके देखिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, और कोई भी चीज किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो उसको कमेंट में कीजिए, मैं हर संभव प्रयास तक आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।